बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे कच्चे कीमे के बहुत ही मज़ेदार कबाब। आप इनको दावतों में बनाकर सर्व कर सकते हैं। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि जो कच्चे कीमे के कबाब हम बनाते हैं इनकी शेप वैसी नहीं बनती, इनका जायका वैसा नहीं होता और जब हम फ्राई करते हैं तो इनकी शेप ख़राब हो जाती है, ये टूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आज आप लोगों से शेयर करूंगी। इंशाल्लाह एक कबाब भी आपका ना टूटेगा, ना इसकी शक्ल ख़राब होगी और इसका जायका सेम वैसा ही होगा जैसा हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। तो चलिए जी, कच्चे कीमे के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ बीफ लिया है और बोनलेस बीफ का हम इस्तेमाल करेंगे। इसका वेट है मेरे पास तकरीबन 1 किलो के करीब। सेम रेसिपी को आप मटन से भी बना सकते हैं। इसमें मैंने 10% फैट और 90% इसमें मैंने बोनलेस गोश्त का इस्तेमाल किया है। मैंने बोटियों में क्यों लिया है, इन छोटे छोटे टिप्स को आप लोगों ने फॉलो करना है। इनको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है, धोकर इनको खुश कर लिया है। इसके बाद हम इसका कीमा बनाएंगे। कीमे को अगर हम धो लेंगे तो उसके अंदर पानी चला जाएगा, वो अच्छे तरीके से ड्राई नहीं होगा, जिसकी वजह से इनके टूटने का ख़तरा होता है। तो आपने इस तरह बोनलेस मटन या बीफ को लेकर उसको आपने धो लेना है और फिर आपने उसको खुश करके इस तरह से बहुत ही बारीक इसका कीमा तैयार करवा लेना है। उसके बाद हम इन कबाबों के लिए एक मज़ेदार सा मसाला तैयार करेंगे। उसके बाद मैंने हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, हाफ़ टेबल स्पून ही यहाँ मैंने धनिया, मेरे पास साबुत नहीं था तो मैंने पिसा हुआ ले लिया है। और 2 से 3 हम बड़ी इलायची लेंगे, 3 से 4 हमने छोटी सब्ज़ वाली इलायची ले लेनी है, 8 से 10 मैं इसमें काली मिर्चें ऐड कर दूँगी और एक छोटा सा टुकड़ा मैं इसमें दालचीनी का ऐड करूँगी। इसके बाद ये मेरे पास है 4 से 5 लौंग, वो हम इस स्टेज पर इसमें डाल देंगे। फ्लेम को आपने बहुत ही लो रखना है और चंद ही सेकंड्स के लिए हमने इनको ड्राई रोस्ट करना है। जैसे ही इनकी हल्की हल्की सी खुशबू आने लगेगी ना, तो हम इनको उतार कर मोटा मोटा सा हमने इसको पीस लेना है। आप कोशिश कीजिएगा कि मैंने यहाँ खुशक धनिया, मेरे पास साबुत नहीं है तो मैंने पिसा हुआ लिया है, आप खुशक धनिया ही लीजिएगा और इन तमाम चीज़ों को आपने दरदरा सा कूट लेना है। इसके बाद उसी पैन में मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के बेसन डालूँगी। इस बेसन को हमने क्या करना है, इस बेसन को भी हमने उसी फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है जिस फ्लेम पर हमने बाकी के मसाला जात को ड्राई रोस्ट किया है। इसको रोस्ट करने में हमें बाकी मसाला जात से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन याद रखिए इस स्टेज पर आपने फ्लेम बिल्कुल ही लो रखनी है और लो फ्लेम पर हमने इस बेसन को अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट करना है। जैसे ही इसका कलर इस तरह का हल्का हल्का सा ब्राउन होने लगेगा ना, तो तब हमने क्या करना है, इसको उतार कर ठंडा कर लेना है। तो देखें इसका कलर चेंज हो गया है, तो अब हम इस फ्राइंग पैन को उतार कर साइड पर रखते हैं। अब मेरे पास है यहाँ पर थोड़ा सा पुदीना, इसके बाद है 10 से 12 कलियां लहसुन की, ये मैंने देसी लहसुन का इस्तेमाल किया है। 6 से 7 मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं जो कि कम तीखी हैं और एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है और थोड़ा सा मैंने अदरक ले लिया है और तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। इन तमाम चीज़ों को हमने क्या करना है, हमने जूसर वाले जग के अंदर डालकर इनका एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है और अब हम क्या करेंगे, इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब जो कीमा हमने तैयार करके रखा हुआ था इसके अंदर ये पेस्ट डाल देंगे जो अभी हमने तैयार किया है, जिसमें सब्ज़ मिर्च है, अदरक है, लहसुन है, पुदीना वगैरह है। डाल देने के बाद इसमें मैं तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के बराबर चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। हस्बे ज़रूरत आप इसमें नमक डाल लीजिएगा। यहाँ पर आपने चिली फ्लेक्स ही डालनी है, पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना। ये मेरे पास 1 टेबल स्पून सब्ज़ धनिया और 1 टेबल स्पून ही सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको हमने चॉप करके डालना है। एक मेरे पास प्याज है, इसको भी, ये भी मीडियम साइज़ का ही था, इसको भी मैंने इस तरह चॉप कर लिया है। प्याज को आपने पीस कर भी डालना है, चॉप करके भी डालना है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला। ये चाट मसाला तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैंने लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे वो बेसन जिसको हमने भून कर रखा हुआ था। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हाथों की मदद से ही आपने मिक्स करना है। हाथों की जो गर्मी होती है उससे इसकी मिक्सिंग बड़ी ही अच्छी हो जाती है। इसको जितना अच्छा हम मिक्स करेंगे उतने ही अच्छे हमारे कबाब बनेंगे, उतनी ही अच्छी इनकी शेप बनेगी और ये टूटेंगे भी नहीं। तो देखें मैंने 2 से 3 मिनट लगाकर इसको मिक्स कर लिया है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम एक और इंग्रेडिएंट डालेंगे
वो कौन सा है, ये जो मसाला जात हमने तैयार करके रखे हुए थे, जिनको हमने ड्राई रोस्ट किया था, उनको मैंने दरदरा सा कूट कर इस स्टेज पर वो भी इसमें डाल दिया है। ये मैंने पहले क्यों नहीं डाला, इसलिए नहीं डाला कि हम बारी बारी इन तमाम इंग्रेडिएंट को डालते जाएंगे और इसकी मिक्सिंग ज़्यादा होती जाएगी, ज़्यादा अच्छी होती जाएगी, और जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतने ही हमारे अच्छे कबाब बनकर तैयार होंगे। इसके बाद ये मेरे पास है घी। यहाँ पर आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, नॉर्मल जो घी हम पराठों वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने 1 टेबल स्पून घी को इसके अंदर डाल दिया है और फिर हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो आप देखते जाइए, जितनी अच्छी इसकी मिक्सिंग होते जाएगी तो हमारा कीमा उतना ही अच्छा परफेक्ट किस्म का बनकर तैयार होता जाएगा। तो देखें कितने अच्छे से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। और इस स्टेज पर अब हमने क्या करना है, इसको कवर कर देना है और 1 घंटे के लिए आप इसको बाहर ही पड़ा रहने दें या आप इसको फ्रिज में रख दें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 1 रात के लिए भी इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो देखें जी, हमारा कीमा परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है कबाब की शेप देने के लिए। हर चीज़ यकजान है। और अब हमने क्या करना है, हाथों के ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाकर अपने हाथों को अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है। अब हमने थोड़ा थोड़ा ये मिक्सचर उठाना है, क्योंकि जो कच्चे कीमे के कबाब होते हैं इनका साइज़ ना तो बहुत बड़ा होता है जैसे चपली कबाब वगैरह का हम बना लेते हैं, और ना ही ये मोटे होते हैं। क्योंकि कच्चा कीमा होता है तो इसको हमने अंदर तक पकाना होता है, अंदर तक गलाना होता है, इसलिए इसकी शेप एक तो छोटी रखी जाती है और दूसरा इसको मोटा नहीं किया जाता। तो ऐसे ही मैंने जिस तरह रोटी का एक पेड़ा बनाते हैं उस तरह बना के और फिर इसको हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएंगे तो बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे ये कबाब बनेंगे। तो देखें, एक कबाब मैंने बना लिया है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए मैं अपने तमाम कबाब बनाकर तैयार कर लूँगी। अब जितना मेरे पास 1 किलो कीमा था उसमें से आधा किलो के मैंने ये ढेर सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। बाकी को मैं 1 रात के लिए रख दूँगी फ्रिज में और नेक्स्ट डे जो भी हमने करना हुआ करेंगे। अब इसको इस स्टेज पर आप लोग किसी भी जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप इनको निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन कबाबों को फ्राई करने के लिए हम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करेंगे। मैंने 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल को तवे पर डाल दिया है। पहले अच्छे तरीके से आपने इसको गर्म कर लेना है, फिर आपने फ्लेम रखना है मीडियम टू लो। मीडियम टू हाई आपने नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही आपने इनको फ्राई करना है। अगर आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई कर लिया तो कबाब ऊपर से हमारे कबाब जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इनको आपने 10 से 12 मिनट लगाना है। 10 से 12 मिनट लगाने के बाद आपने इनको इस तरह से उलट पुलट करते रहना है, इसकी साइडों को चेंज करते रहना है। जब इनका कलर इस तरह से गोल्डन सा ब्राउन होने लगेगा तो आप इनको निकाल कर सर्व कर लीजिएगा। तो देखें, ये है जी फाइनल लुक हमारे कच्चे कीमे के कबाबों की। कितना ज़बरदस्त इनका कलर है और देखिए अंदर से कितने जूसी और सॉफ्ट हैं और ऊपर से कितने क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।